आज मैं पॉली हाउस में खड़ा हूँ और पॉली हाउस में मैं कुछ विशेष जानकारी देने की कोशिश करूँगा। नॉर्मल जो है पिछले 10-15 साल से हिमाचल प्रदेश में पॉली हाउस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रचलन रहा और किसानों ने इसके बहुत सारे पॉली हाउस बनाए भी। जो किसानों को तकनीकी जानकारी नहीं होने के कारण कई बार ऐसा हुआ कि जो पॉली हाउस था वो बनने के बाद उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया या किसान उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाए या कुछ लोगों को जानकारी मिली भी तो वो मार्केटिंग की प्रॉब्लम आई। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो सारी परिस्थितियों को देखते हुए कई बार हमने जैसे टमाटर, शिमला मिर्च और इसकी खीरा की कल्टीवेशन तो पॉली हाउस में हम करते ही हैं। इसके अलावा कुछ फिलर्स क्रॉप भी हैं, जैसे हम धनिया, पालक, मेथी, सरसों या के पत्ते के लिए मूली भी लगाते हैं, कई बार शलगम भी लगाते हैं। तो इस तरह के समर स्क्वैश वगैरह है, फ्रांस बीन है, मटर है, इनमें एज ए फिलर क्रॉप के रूप में लेते हैं। लेकिन कई किसान जैसे में आते हैं और कहते हैं कि हमें जो डॉक्टर साहब कोई ऐसी क्रॉप बताओ जिसमें हम एक बार इन्वेस्टमेंट करें या एक बार हम प्लांटेशन कर दें और उसके बाद हमें कम से कम 3-4 साल के लिए उसमें से फ्रूटिंग आता रहे। तो फ्रूट प्रोडक्शन की अगर बात करें तो हमें जो है स्ट्रॉबेरी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि पॉली हाउस में स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन बहुत अच्छी तरह से की जाती है और जिसके बारे में, लेकिन चूंकि ओपन में भी स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होने लगी है, खास करके सिरमौर का एरिया है या बिलासपुर का एरिया है, इस एरिया में तो किसानों के लिए बहुत पॉली हाउस के अंदर स्ट्रॉबेरी का कल्टीवेशन करने की ज़्यादा फिजिबिलिटी है, वो नहीं रहा, कि इंटरेस्ट नहीं रहा। वो कहते हैं कि जब ये ओपन में ही इतना अच्छा फ्रूटिंग और इतनी अच्छी मार्केटिंग वो हो जाती, प्राइस मिल जाता है और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी, मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया हो जाता है, तो हम पॉली हाउस में स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन क्यों करें। तो दो चीज़ें बचती है। एक बार हम लोगों ने ट्राई किया था कि किसानों ने कहा था कि हमें पपीता जो है कि चूँकि इसके पॉली हाउस की जो हाइट है 20 से 22 फीट तक का, 23 फीट होता है, तो अगर पपाया की कोई ऐसी वेराइटी जो हम लगा सकें जिस पॉली हाउस के अंदर, क्योंकि कोहरा जो है या पाला जिसको बोल सकते हैं, फ्रॉस्ट हिमाचल प्रदेश में निचले पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या रही है। तो आज हम जो बात करेंगे पॉली हाउस में पपीता कल्टीवेशन के बारे में। तो पपीता कल्टीवेशन करते कैसे हैं। एक्चुअली ये जो पपीता है, ये पपाया जो है वो पूरे साउथ इंडिया में बहुत अच्छी इसकी कल्टीवेशन होती है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफ़ी अच्छी कल्टीवेशन है। कुछ एरिया बिहार का, कुछ एरिया आपका यूपी का और इवन महाराष्ट्र, गुजरात के एरिया में बहुत अच्छा पपाया का कल्टीवेशन किया जाता है। तो हिमाचल में चूँकि फ्रॉस्ट नवंबर दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा जो कोहरा पड़ता है, उसके कारण से क्या समस्या आती है कि जो पपीता है उसका तना जो है नीचे से गलना शुरू हो जाता है और इस फ्रॉस्ट इंजरी होने के कारण पूरा का पूरा पौधा जो है मेहनत बेकार चला जाता है। इसलिए मेहनत बेकार जाता है और हम कह सकते हैं कि पपीता जो है वो 3 से 4 साल की फसल है। एक बार हम प्लांटेशन कर दें तो 4 साल कम से कम इसको हमें फ्रूट देना चाहिए। लेकिन चूँकि फर्स्ट ईयर में चूँकि जब पौधा छोटा होता है, जैसे हमने छोटे पौधे लगा रखे हैं, तो इन छोटे पौधों को तो मैनेज करना इसी होता है कि कोई चीज़ से खरपतवार से हम इसको ढक दें या इरिगेशन कर दें। लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है ओपन फील्ड में, तो इसको थोड़ा कवर करना और फ्रॉस्ट से बचाना मुश्किल हो जाता है। तो जो पॉली हाउस जो किसानों ने बनाए थे और जिनकी स्थिति जो चाह रहे थे कि हम फ्रूट प्लांट लगाएं, तो उन्होंने पपीता लगाया है। तो आज पपीता के कल्टीवेशन के बारे में बात करेंगे। पपीता के कल्टीवेशन के लिए सबसे जो बड़ी बात है कि पॉली हाउस में पपीता आप कभी भी लगा सकते हैं, कोई भी महीना में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कभी भी प्लांटेशन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये 4 ईयर्स तक चलने वाला क्रॉप है। दूसरी बात जो मेन एक बात तो ये है, इस चीज़ का दिमाग से निकाल दीजिए कि जी जनवरी में लगाएंगे, फरवरी में लगाएंगे, मार्च में लगाएंगे, अप्रैल में लगाएंगे। पॉली हाउस के अंदर जब आप लगा रहे हैं तो आप कभी भी लगा सकते हैं। तो एश्योर्ड पानी का सुविधा आपके पास होनी चाहिए, इरिगेशन। तीसरी बात जो मैं बताऊंगा कि वैरायटी का सिलेक्शन आप सही किस्म का चुनाव अवश्य करें। बहुत सारी वैरायटी जैसे बाशिंगटन है, हनी ड्यू है, कोयम्बटूर 1, 2, 3, 4 है, पूसा मैजेस्टिस है या पूसा जायंट है, पूसा ड्वार्फ है। उसके बाद पंत पपीता भी जो है 1, 2 करके आती है। उसके अलावा से रेड लेडी है, पूसा डेलिशियस है, एक सिंटा और एक मयूरी, ये भी जो प्राइवेट सेक्टर के, और रेड लेडी भी हैं जो आजकल पंजाब में बोल रहे हैं कि पंजाब रेड लेडी 786 जो है या 768 या 786 करके कुछ वैरायटी है, जिसको पंजाब गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया हुआ या
तो मेरा कहना है कि ये सारी वैरायटी, बहुत सारी जो वैरायटी है वो मार्केट में अवेलेबल है। फार्म सिलेक्शन 1 है, पपाया, तो इस तरह के जो किस्में हैं वो उसमें मैक्सिमम जो है वो मोनोसियस हैं या डायोसियस हैं, या जिसमें आप देखें हो कि मेल फ्लावर बिल्कुल अलग होता है, कि पौधा अलग होता है, फीमेल का अलग पौधा होता है। तो इससे किसानों को भी कई बार बहुत सारा नुकसान होता है। और ये जो सारे वैरायटी हैं इसकी ग्रोथ बड़ी ज़्यादा चली जाती है, मतलब 12, 14, 15 फीट फर्स्ट ईयर में ही ग्रोथ कर लेता है, तो बाद में पॉली हाउस में लगाना इसको संभव नहीं होता है। तो बात आती है कि आप उस वैरायटी को सिलेक्ट करें जो ड्वार्फ है। ड्वार्फ में जैसे आप पूसा ड्वार्फ जो वैरायटी है वो बहुत अच्छी वैरायटी है। उसके अलावा जो है सिंटा है, उसके बाद मयूरी है, और रेड लेडी जो वैरायटी है 786 जिसकी बात कर रहे हैं, रेड लेडी, उसको आप लगा सकते हैं। ये थाईलैंड की वैरायटी है बोलते हैं। ये जो यहाँ पर आप पौधे देख रहे हैं ये वो रेड लेडी का है। पपीता करीब करीब 2-2 किलो का है। एक दूसरे मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसको लगा सकते हैं, और रेतीली मिट्टी से लेकर के बहुत ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी हो, दोमट हो, चिकनी मिट्टी हो, आप गड्ढे बना करके 1 बाई 1 फीट का या 1 बाई 1.5 बाई 1.5 का या 1.5 फीट गहरा और 1 बाई 1 चौड़ा, उसको गड्ढे बना करके आप इसमें प्लांटेशन कर सकते हैं। पौधे नर्सरी की तैयारी आप जरूर कीजिए। नर्सरी लगाना भी एक कला है। पपीता में कम से कम 25 से 30 दिन लगता है इसको अंकुरन होने में, इसके बीज को। तो अच्छे क्वालिटी का बीज मंगवाइए और प्रोट्रेज में इसको इनिशियल ग्रोथ, इनिशियल जर्मिनेशन करवाने के बाद इसको ट्रांसप्लांट कीजिए। जब पौधा 6 से 8 इंच या 10 इंच का हो जाता है तब उसको आप अपने खेतों में, मुख्य खेतों में प्लांट कीजिए। ध्यान देने की बात यह है इसमें नर्सरी प्रोडक्शन में कि शुरू में डैम्पिंग ऑफ के भी चांसेज रहते हैं, तो सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। बीच में पौधे छोटे रहते हैं उस समय इसको रीट्रांसप्लांट जब करते हैं प्रोट्रेज से कोई पॉली बैग्स में, तो आप उसको ध्यान रखें कि पौधे को नुकसान ना हो। उसकी जड़ें टूटनी नहीं चाहिए, मुड़नी नहीं चाहिए। जड़ों का नुकसान होगा तो पौधा स्टेब्लिश नहीं करेगा। जब आप फील्ड में प्लांटेशन करते हैं तो मेन चीज़ जो ध्यान आपने रखना है वो है डिस्टेंस की बात। जब पपाया को हम लगाते हैं तो मोस्ट ऑफ द पपाया, जैसे हमने यहाँ लगाया है तो 1 और 2 मीटर के ऊपर इसका प्लांटेशन किया हुआ है। तो 2 मीटर प्लांट टू प्लांट और 1 से 1.5 मीटर अगर आप ट्राइंगल लेके चलेंगे तो 2 पपाया के बीच में 1 पौधा हमने लगाया। तो ऐसे कर करके आप हर 2 पपीता के बीच में 1 पौधा को आप प्लांटेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आप कीजिए कि एक बार पौधा यहाँ लगाइए। सेकंड ईयर में आपने क्या करना है कि एक लाइन को छोड़ के दूसरे में लगाइए, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरे में लगाइए। तो जो आप खास करके पॉली हाउस में होता है कि आपने बेड बनाई होती है, तो उस एक बेड को, एक पूरी लाइन को, बेड को छोड़ दीजिए आप, और सेकंड ईयर में उसमें प्लांटेशन कीजिए। तो क्या होगा कि दोनों की हाइट में भी अंतर रहेगा और कंटिन्यूअस आपको फ्रूटिंग मिलती रहेगी। देखिए ये पिछले साल का पौधा है, ये ध्यान रखना चाहिए ये कि पपीता जो है वो 1.5 साल के बाद ही आपको हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगा। ये कहना बिल्कुल ही गलत बात है कि लोग बोलते हैं कि जी 4 महीने 6 महीने में फ्रूटिंग आना और मैच्योर होना बहुत बड़ा अंतर। 1 साल करीब करीब लग जाता है पपीते को मैच्योर होने में, और जब एक बार हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा देन इट विल स्टार्ट कंटिन्यूअस। तो बाकी के 3 साल आपको कंटिन्यूअस हार्वेस्टिंग चलता रहेगा, लेकिन फर्स्ट हार्वेस्टिंग आपको कम से कम साल भर लग जाता है। 1 साल से कम टाइम में हार्वेस्टिंग नहीं होगी, और जो अगर 1 साल से कम में हार्वेस्टिंग होगा तो वो आपको कच्चा पपीता आपको लेकर के भी बाद में राइपनिंग हार्मोन वगैरह डाल करके आपको पकाना पड़ेगा, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ नहीं रहता है। प्लांटेशन की बात आपको मैंने कर लिया कि 2 मीटर बाई 2 मीटर पे आप इसको प्लांटेशन कीजिए। बाद में आप एक लाइन जो है वो नेक्स्ट ईयर में प्लांटेशन कीजिए, ताकि आपका जो रोटेशन है वो पपाया का वो बना रहे। तीसरी बात ये तो हो गया प्लांटेशन की। जहाँ तक गड्ढे बनाते हैं उसमें 1 फीट बाई 1 फीट बाई 1.5 फीट गहरा, तो उसमें आपने बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद सार में 12-32-16 करीब 1 से 150 या 200-250 ग्राम आप प्रति पिट मिला करके उसमें थीमेट वगैरह, फोरेट वगैरह में मिला सकते हैं। मिलाने के बाद उस गड्ढे को मैं अच्छी तरह से भर करके और उसमें फिर प्लांटेशन कीजिए। जो खाद और उर्वरक की बात है कि अगर आप पहली बार पौधे को लगा दिए, पौधा जब स्टेब्लिश हो गया है और जब इसकी फर्स्ट फ्रूटिंग जब स्टार्ट होगा, फर्स्ट फ्रूटिंग जब फ्रूट लगना शुरू होगा और ग्रोथ करना शुरू होगा, तो 2 से 3 स्प्लिट डोज में आपने NPK का एप्लीकेशन जरूर करना है। बैलेंस फर्टिलाइजर आपको होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का पपीता लेंगे तो आपको वायरल का इन्फेक्शन बहुत कम आएगा और अच्छी जो वेराइटी के जो किस्में होंगी।
उसके अलावा जो हम मिट्टी की बात मैंने कर दिया आपको गड्ढे बनाने के लिए। लुक आफ्टर की बात जहाँ तक है कि ड्रिप इरिगेशन सबसे बेस्ट है। अगर आप पॉली हाउस में लगा रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन बिछा दीजिए उसके, और ड्रिप इरिगेशन से पानी दीजिए, वो बेस्ट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वाटर रिक्वायरमेंट इसका बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर ड्रिप इरिगेशन नहीं हो तो चैनल के द्वारा भी आप इरिगेट कर सकते हैं पपाया को। जहाँ तक जलवायु की बात है, मैंने आप बोला थ्रू आउट द सीजन आप इसको पॉली हाउस में लगाना है तो थ्रू आउट द सीजन आप लगा सकते हैं, क्योंकि आज हम पॉली हाउस के बारे में ही बात कर रहे हैं। और पॉली हाउस जो टेक्नोलॉजी है खास करके उसमें पपाया कल्टीवेशन 100% सक्सेसफुल है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े आकार का पपाया आपका बना हुआ है, ऑलमोस्ट मैच्योरिटी के स्टेज पे ये आने वाला है। तो ये जो पपाया है, जैसे ही आपने नीचे का फ्रूट आप देखेंगे कि 2 किलो 2.5 किलो का हो गया, उसके बाद से आप तोड़ना शुरू करेंगे, तो उसके बाद हर तुड़ाई के बाद थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर आप फोलियर स्प्रे के द्वारा भी दे सकते हैं, और वैसे भी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। पपीता में जहाँ तक मैच्योरिटी की बात है, कई बार लोग बोलते हैं कि मैच्योर के पपीता को हम 2 चीज़ के लिए कल्टीवेशन करते हैं, ग्रीन पपीता के लिए और राइप पपीता के लिए। ग्रीन के लिए जो अगर हरा मार्केट में कई बार इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, तो आप अगर मार्केट में इसकी का डिमांड है तो आप मैच्योरिटी से पहले भी ग्रीन पपाया के रूप में इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी चीज़ है, पपेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि पपीता में जैसे हमने अभी इसमें नाखून हल्का सा लगाएंगे तो उसमें दूध निकलता है। मैच्योरिटी की बात करें आपको, ये जो दूध है दैट इज कॉल्ड पपेन। इसको जब हम सूखने देते हैं इसका मिल्क को कलेक्ट कर करके, तो ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो बहुत ज़्यादा मार्केट में इसकी वैल्यू है और बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये पपीता के लिए आप क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जब पपीता मैच्योर, पपीता पकने का एक इंडिकेटर मान सकते हैं कि जब आप इसमें थोड़ा सा भी टच करेंगे तो वहाँ से आपको पपेन नहीं निकलेगा, वहाँ से व्हाइट कलर का नहीं निकलेगा, वो पानी के कलर का निकलेगा। जब पानी के कलर का निकलेगा तो समझ लीजिए कि पपीता आपका मैच्योर हो गया। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। तो लोग कहते हैं कि जी हमें या तो पीला होने से पहले भी क्या तोड़ सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि पीलापन तो इसका लक्षण तो है, लेकिन जब आप इसको टच करेंगे तो इसमें से दूध न निकल करके पानी की तरह का स्राव होगा, निकलना शुरू होगा। जब पानी की तरह का चीज़ें निकलता है तो समझ लीजिए कि वो पपेन की मात्रा कम हो गई है और ये मैच्योरिटी स्टेज में है। तो इस पॉली हाउस में डिस्टेंस भी जैसे मान लीजिए कि 2 मीटर बाई 2 मीटर का है और 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है। जैसे हम बोलते हैं कि 40 मीटर 25 चौके 125 मीटर लंबा है, तो 25 का मतलब हो गया करीब करीब 12 और 40 गुने मतलब 12 गुने 20 12 दूनी 24, करीब करीब 250 से 300 पौधे प्रति 300 आप रख लीजिए, 300 पौधे प्रति 1000 स्क्वायर मीटर एरिया में आप लगा सकते हैं। 300 से इसको एक साल में जो आपने प्लांटेशन की है, सेकेंड ईयर में आपने छोटे पौधे रखने हैं, थर्ड ईयर में जब ये पौधा और हाइट पकड़ लेगा, नीचे के ब्रांचेस के पत्ते के, पपीता में ज़्यादा पत्ते को तोड़ना नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग प्रूनिंग कर देते हैं, प्रूनिंग नहीं करना चाहिए। फोलिए जितना ज़्यादा होगा फोटोसिंथेसिस उतनी बढ़िया होगी, जितना बढ़िया फोटोसिंथेसिस होगा उतना बढ़िया पपीता बनेगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। वायरस का इन्फेक्शन, डिजीज तक की बात जहाँ करेंगे, एक तो हम नर्सरी में आपको बताया कि नर्सरी में हम नॉर्मली हम पपीता जो लेते हैं उसमें डैम्पिंग ऑफ आता है, लेकिन जो पपीता के लगाने के बाद कई बार ऐसा होता है जो बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जो जिसके कारण से पत्ते जो है वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि अगर वायरस इन्फेक्टेड प्लांट कोई आपको दिख जाता है, या तो लीफ को आप कट करके खेत से बाहर फेंक दीजिए, तब तक आप जब तक देखिए कि उस पर अच्छे पत्ते आने शुरू ना हो जाए। ये भी एक पौधे को मत उखाड़िए शुरू के स्टेज में। और कुछ जो वायरस का जो है एंटीवायरस टाइप का जो खास करके जो पेस्टिसाइड आता है खास कर इंसेक्ट को कंट्रोल करने वाला, जैसे इमिडाक्लोरोपिडा या एसीफेट है या इमामेक्टिन, मतलब इस टाइप के जो जिससे इंसेक्ट जो ट्रांसमिशन है वायरस का ना हो, ये करना ज़रूरी होता है। फ्रूटिंग आपको ऑलमोस्ट एक प्लांट के ऊपर 60-70 किलो तो लगा ही होता है, से लेकर के क्विंटल तक का फ्रूटिंग आप ले सकते हैं। 4 साल की क्रॉप है, पॉली हाउस में सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा चल रहा है पपीता। और मेरे समझ से एक किसान भी हैं जिनको मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि जिन्होंने अभी नया प्लांटेशन किया है। आ जाओ आप। अभी के नया प्लांटेशन हमने अभी शुरू करवाया है। इन्होंने करीब 3000 स्क्वायर मीटर में आपने पपाया लगाया है, रेड लेडी वैरायटी का है ना। कहाँ पे है आपका जगह? चताड़ा में है। चताड़ा में आपने लगाया। तो आप जो पपीता जो लगाए हैं उसमें डिस्टेंस क्या रखा है आपने?
डिस्टेंस 10 फीट, करीब 10 फीट, मतलब 3 मीटर का करीब रखा है इन्होंने। और अच्छी बात है, 3 मीटर रखना चाहिए। बाद में आप 3 मीटर रखने का फायदा ये होगा कि सेकेंड ईयर में जो रीप्लांटिंग आप करेंगे, जैसे ये प्लांट को पिछले इस साल लगाया हुआ है, मतलब नवंबर में करीब लगाया हुआ है, तो आप जब 3 फीट होगा तो इसके बीच में आप सेकेंड ईयर में एक प्लांट आप लगा दीजिए। और ये इससे फायदा आपको ये होगा कि कभी भी आपका पूरा पॉली हाउस खाली नहीं होगा। तो इन्होंने अभी 1 महीना हुआ है शायद प्लांटेशन किया हुआ, 1 महीना हुआ है, और रेड लेडी वैरायटी इन्होंने लगाई है। मैं ये कहूँगा कि रेड लेडी पूसा जो हमारा जो डॉर्फ वैरायटी है उसको भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मेल और फीमेल का बहुत बड़ा चक्कर है। अगर मेल प्लांट ज़्यादा निकल गया तो किसानों को बहुत नुकसान होता है। और यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि कोई भी मेल नहीं है, मैक्सिमम आपका जो फीमेल है। फीमेल का मतलब निशानी ये है कि उसमें फ्रूट लगे हुए हैं, मतलब जिसमें फूल ही फूल लगेगा वो मेल है, जिसमें फल भी लग रहा है वो फीमेल है। तो मैक्सिमम जो है ये गाइनोसियस वैरायटी है, मेल कभी नहीं आएगा। अगर सोल्यूशन देखिए, जो आप लगाते हैं ऐसी बात नहीं है, मेल हमारे जो इस सब जो वैरायटी आपको मैंने बताया वो वैरायटी लोग लगाते हैं ओपन में, लेकिन उसमें क्या है कि 10:1 का रेशियो, 10 से 12 पौधे फीमेल के हों और उसमें एक आध पौधा मेल आ जाए तो आप लगा सकते हो, तब आप उसको चलना। अदरवाइज वो सारे मेल को आप काट दीजिए और उस जगह पे रीप्लांटिंग आप कर दीजिए, मतलब फिर से प्लांट। लेकिन जो वैरायटी गाइनोसियस है या पार्थेनोकार्पिक है, जिसको हम गाइनोसियस बोलते हैं, जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर, खीरा भी आपने देखा, आपने खीरा भी लगाया है कि जो आप खीरा लगा रहे हैं वो सारा ही फ्रूट बन जाता है, हर नोड पे फ्रूट बनता है। तो डेफिनेटली है कि वही उसी से रिलेटेड ये सेक्स का आप समझ सकते हो कि वही डिटर्मिनेशन है। जो गाइनोसियस वैरायटी उसमें है वही गाइनोसियस इसमें है। इसमें भी सारे जो पौधे होंगे वो फल वाले ही होंगे, फूल वाला कोई भी नहीं है। और जो फल है उसको भी जब आप काटेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बीज नहीं है, कई बार 90% केसेज में नहीं रहता है। अगर आपने तो मतलब उसको फ्रूट की सेटिंग के लिए पॉलिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे दूसरे में से अगर कोई बोले कि डिजीज कौन सी होती है, अगर मेन अगर पपीता में वायरल, इनका पत्ते इकट्ठे नहीं होने चाहिए, जैसे ये बस इस टाइप का नहीं, इस टाइप का जैसे आपका सिम्टम दिख रहा है, अभी है नहीं ये प्रॉपर वो, इसमें लीफ माइनर का ना स्टार्टिंग भी नहीं है, लीफ माइनर इस तरह का सिम्टम करीब करीब आएगा, इस तरह के पत्ते इकट्ठे होने हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि इसमें देखा कि अगर आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहते हैं ना तो हो सकता है ये ट्रांसमिट नहीं होगा, दूसरे में जाएगा नहीं, तो ये पौधे को उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इन पौधों को तोड़ करके आप और इसको आप फेंक दीजिए, ठीक है ना। और तब तक फेंकिए जब तक कि आपका ये पौधा का नया अच्छा पत्ता आना शुरू ना हो जाए। जैसे ही अच्छा पत्ता आना शुरू हो जाए तो प्लांट को चलने दीजिए। तो ये भी एक टेक्निक है कि मैंने देखा है कि चूंकि ये 4 साल 5 साल ये पौधा चलता है तो डेफिनेटली है कि उखाड़ के फेंकना, और बहुत कॉस्टली है, 50 रुपये से लेकर 100 रुपये का एक प्लांट पड़ जाता है ये रेड लेडी की जो वैरायटी है। तो आप इस तरह के पपीता को, जो गाइनोसियस पपीता है खासकर जो 100% फीमेल फ्लावर देता है, उसको आप लगा सकते हैं। देखभाल करने की जहाँ तक बात है, प्रॉपर टाइम पे इरिगेशन, और डिजीज मैनेजमेंट के लिए इंसेक्ट मैनेजमेंट। डिजीज मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, इंसेक्ट को मैनेज कीजिए। वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट, एफिड ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको किसान भाइयों, आपको मैं यही बता रहा था कि बहुत सारे यहाँ पर पॉली हाउस में आपको पपीता के बारे में, तो पॉली हाउस में पपीता टेक्निक का अभी तक बहुत सारी जानकारियाँ नहीं थी लोगों को। और कई सारे लोग मेरे को कह रहे थे कि कृषि विज्ञान केंद्र में आकर के कि डॉक्टर साहब हमारा जो पॉली हाउस खाली पड़ा है और हम चाहते हैं कि उसमें पपीता लगाएं, और पपीते की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी जाता है। तो किसान भाइयों एक बात ध्यान रखिएगा, किसी के गुमराह इस बातें में मत आइएगा कि पपीता 3 महीने 4 महीने में आपको फ्रूट देने लगेगा। 1 साल लगेगा आपको फ्रूटिंग आने में। जब देना शुरू करेगा फ्रूट तो कंटिन्यू 3 साल 4 साल तक, जब तक ये पौधा चलेगा तब तक आप इसको फ्रूटिंग कर सकते हैं। तो आज की इस बात के लिए हम जानकारी देने के लिए हम यहाँ पर आए थे, और किसानों को मेरे समझ से इस बात का फ़ायदा भी होगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो गया कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो फार्मर हैं वो पपीता लगा रहे हैं पॉली हाउस के अंदर, और जिनका पॉली हाउस खाली है उन्हें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको चला सकते हैं। तो किसान भाइयों धन्यवाद।